हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दिल को छू लेने वाला टॉपिक है कि एक गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, एक गरीब परिवार और गरीब क्यों होता जा रहा है। क्या एक गरीब सच बताना ये बात कि एक गरीब घर में अगर कोई पैदा होता है, ठीक है, तो क्या वो उसकी गलती होती है? सच बताना, क्या उसकी गलती होती है ना? क्या उसकी गलती होती है या किसकी गलती होती है? तो क्या उसको कोई हक नहीं होता है कि अपनी गरीबी से बाहर निकलने का? हर किसी को हक होता है ना, ये कि अपनी गरीबी से बाहर निकलने का किसको हक नहीं होता है? हर किसी को हक होता है। तो सच बताना, सोचना इस बात को जरा, है ना। एक सच जो शायद सबको कड़वा लगे, है ना, कि गरीब परिवार में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता है कि भाई हमारे हाथ में होता है या हमने चूज कराओ। ये ऊपर वाले के हाथ में होता है ना कि हमें किस परिवार में भेजे। पर ये हमारे हालात पे डिपेंड करता है या हमारी सोच पे। गरीबी से बाहर निकलना या तो हमारे हालात पे डिपेंड करेगा या हमारी सोच पे डिपेंड करता है ना। अब वो तो हमें देखना है। सच में थोड़ा सा ना सोचिए और फिर कमेंट्स में बताइए कि ये जो गरीब है, ये यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मौके भी मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं, गरीबी से बाहर निकलने के कभी कभी मौके भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, है ना। हिम्मत नहीं जुटा पाते हम लोग कभी भी उस गरीबी से बाहर निकलने की। सच कहूँ ना तो समस्या कहाँ आती है पता है? जब कोई गरीब इंसान होता है ना, और सही बात है कि गरीब हो अमीर हो, मतलब हर कोई सुबह उठता है ना, हर कोई सुबह उठता है और अपना काम धंधे पे जाता है। लेकिन जो गरीब होता है ना, वो गरीब इंसान सबसे पहला अपना पेट भरने का सोचता है ना। तो वो इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखता, वो सबसे पहले अपने पेट भरने का सोचता है कि यार मैं सुबह निकला हूँ तो मेरे को क्या काम मिले या मैं क्या करूँ कि जिससे शाम की रोटी मेरे परिवार को भरपेट मिल सके, है ना। गरीब यही सोचता है ना, क्योंकि सबसे पहले अगर इस जीवन में अगर कुछ है तो हमारा पेट भरना जरूरी होता है ना। हर कोई ये बोल देता है कि गरीब इंसान मेहनत नहीं करता, और जो ये ऑफिस में बैठने वाले ये लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जो ऑफिस में मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिक्शा चलाने वाला होता है, जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता। जितनी मेहनत वो लोग करते हैं ना, उतनी मेहनत शायद कोई भी नहीं कर सकता जितना रिक्शा चलाने वाला करता है, जितना किसान करता है। कम से कम जो 8 घंटे की ऑफिस में जॉब करते हैं ना, उनको पता तो है कि हमारे पास इतना फिक्स पे आने वाला, इतनी हमारी सैलरी आने वाली है। लेकिन इन रिक्शा वालों को, इन किसानों को इतना नहीं पता होता कि हमारे पास कितना पैसा आएगा और कितना हमारा नुकसान होगा। इन लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन बोलना बहुत आसान है ना, कि ये लोग मेहनत नहीं करते। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब लोगों को वो मिल नहीं पाती, है ना। जब उनको अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो उनको कैसे पता होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और जब पैसा ही नहीं होगा तो उनको कैसे समझ में आएगा कि बचाया कैसे जाता है। ये बचाने का, ये सब कुछ करना, जब हमारे पास एजुकेशन होती है, जब हमारे पास पढ़ाई होती है, तभी हमें समझ में आता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, कैसा इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन जब उनके पास शिक्षा ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे? अवसरों की कमी कहाँ आती है? अवसरों की कमी ये आती है कि जी अमीर का जो बच्चा होता है वो तो खूब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ लेगा, है ना, तो उसको अच्छा खासा पैसा भी कमा लेगा वो। लेकिन गरीब का बच्चा, कितना भी नॉलेज हो उसको, कितना भी वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन वो पैसा कहाँ से लाएगा अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे बड़े स्कूल में डालने के लिए? कहाँ से वो पैसा लाएगा? पैसा भी तो चाहिए ना, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है हमारे यहाँ पे कि वो कहाँ से जाएगा, है ना। और गरीबों की तो कहीं भी पहुंच नहीं है, चाहे वो कितना भी यानी कि प्रतिभावान है, कितना भी अच्छा, वो सब कुछ उसको नॉलेज है, लेकिन जब उसके पास अगर शिक्षा ही नहीं है तो वो कहाँ से आगे बढ़ेगा? अब वो गरीब का बच्चा फिर गरीब ही होता चला जा रहा है और अमीर का अमीर ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अमीर का बच्चा अच्छे अमीर स्कूलों में पढ़ रहा है, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है। गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। कहाँ से लाएंगे माँ बाप? गरीबी से कैसे बाहर निकलेंगे? जब उनके पास इतना पैसा ही नहीं है तो वो बच्चों को अच्छे स्कूल में कहाँ से पढ़ा पाएंगे? वो पढ़ा नहीं पाते हैं तो कहाँ से वो यानी कि आगे बढ़ पाएंगे? अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है, सपोज देखो बीमार तो सभी पड़ते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, बीमारी कोई कह के नहीं आती है ना। अब अगर गरीब परिवार में कभी बीमारी आ गई
तो उनके पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन बीमारी का इलाज तो करवाना है। जो भी थोड़ा बहुत होता है उनके पास जमीन जायदाद गांव में, वो तक बिक जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी हो गई है हमारे यहाँ तो, है ना। अगर किसी भी बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं तो कितना महंगा हो चुका है सब कुछ, तो कहाँ से कोई करवाएगा। जमीन जायदाद होती है वो बिक जाता है, उनका सब कुछ चला जाता है उनके पास में, है ना। और अगर वो लोन भी लेते हैं तो वो लोन चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कागजी कार्रवाई को, उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो इतनी कागजी कार्रवाई हो जाती है लोन में भी, तो वो कहाँ से करेंगे। उनको पता तो होता नहीं है कि कहाँ से हम चुकाएं, कैसे चुकाएं, इनका कैसे क्या होता है, क्या ऐसा क्या सिस्टम है इनका, है ना। लेकिन मजबूरी में उनको लेना पड़ता है, इधर उधर से पैसा उठाना पड़ता है। और जहां से पैसा उठाते हैं तो उनको पता होता है कि इनको नॉलेज तो है नहीं, तो वो और भी उनको टूचते हैं, है ना। तो ऐसे ही गरीब इंसान एक गरीब होता चला जाता है। गरीबों के लिए तो ये संसाधनों का अभाव भी रहता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी यानी कि ये लोन लेना, उनको इतना कोई नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। ये जो योजनाएं चलती रहती है, इन योजनाओं के बारे में, अगर इन योजनाओं के पीछे अगर वो इतना चक्कर काटने लगेंगे तो वो कमाएंगे कब? क्योंकि उनको तो रोज की रोजी रोटी रोज कमानी होती है, कि वो अगर उनको शाम को खाना है तो उनको सुबह से निकलना होगा। अगर ये इन्हीं कागजी कार्रवाइयों में, अगर ये योजनाओं के बारे में पूछने में और इन योजनाओं के बारे में अगर वो पता करने लगेंगे तो फिर वो कमाएंगे कब और खाएंगे कब? फिर तो वो भूखे ही मर जाएंगे। तो इसका भी अभाव होता है उनके पास में, ठीक है। इस वजह से भी उनको इतनी फैसिलिटीज मिल नहीं पाती है। सबसे बड़ी चीज आती है शिक्षा की। अगर उनके पास शिक्षा ही नहीं है तो हर चीज का अभाव है उनके पास में, इसीलिए कि वो गरीब उभर ही नहीं पाते। बड़े बड़े लोग हैं जो जैसे जॉब करते हैं, जो पैसे वाले, वो तो क्या है, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन उनके ऊपर तो रोज की योजनाएं चलती हैं। भाई रोज की योजनाएं करनी ना गरीब इंसान को। तो आज खाना खा लिया तो उनको कल की चिंता है कि कल खाना कहाँ से खाएंगे, तो वो बड़ी बड़ी योजनाएं कहाँ से कर लेंगे कि भाई हम भविष्य का सोच ले। भविष्य का तो वो जब सोचेंगे ना, कि जब जो समय चल रहा है वो आज का सोचते हैं या कल का सोचते हैं, तो वो भविष्य का कहाँ से सोच लेंगे जब उनके पास इतना है ही नहीं। भविष्य के लिए वो सोचता है जिनके पास कुछ होता है। जब गरीबों के पास न तो अच्छी स्वास्थ्य सेवा ले सकते वो, न वो शिक्षा ले सकते हैं, वो जब उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो आगे की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग वो क्या कर लेंगे कि हम वहां के लिए चलो पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। नहीं ना, नहीं है उनके पास। कई बार तो ऐसा होता है कि गरीबी ना हमें विरासत में मिल जाती है, कि बहुत सौ के पास तो वो जमीन जायदाद भी नहीं होती है, बिल्कुल भी जमीन जायदाद नहीं होती है। रेंट पे रहना, उनको सब कुछ अपने ही सब कुछ करना, तो वो आज की सोचेंगे या वो तो बेचारे आज की ही सोचेंगे। वो तो कल का कुछ सोच ही नहीं सकते कि हम कल क्या करेंगे। वो तो सिर्फ आज ही का सोच सकते कि आज हमारा भरपेट कैसे भोजन मिले, कैसे हमको कपड़े मिले पहनने के लिए। तो वो जो बेचारे तरसते ही रहते हैं। तो वो जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चलती ही रहती है, ठीक। क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको कमाने का होता है कि भाई हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी कमाने लग जाएं। तो वो छोटे छोटे बच्चों को अपना लेबर मिस्त्री बना लेते हैं या किसी काम में लगा देते हैं, किसी काम को करने लग जाते हैं कि रोज के उनको 150-200 रुपए भी मिलने लग जाए तो उनका काम चल जाए, उनका परिवार चल जाए। तो वो उस गरीबी से ऊपर कैसे बढ़ेंगे? स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी, शिक्षा इतनी महंगी, किसी योजनाओं का फायदा वो नहीं उठा सकते, तो वो कहाँ से गरीबी से उभरेंगे? तो आप ये बताइए मुझे इस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो आप मुझे बताइए कि इसमें किसकी गलती है, आपकी सोच की या आपकी किस्मत की या किसी और की आप मुझे बताइएगा कि किसकी गलती है कि एक गरीब और गरीब होता जा रहा है, वो उभर ही नहीं रहा है, कभी भी नहीं उभर पा रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो ना तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पा रहा है, ना वो अच्छी बीमारी का इलाज करवा पा रहा है। वो अगर लोन लेता है तो वो लोन को ही चुकाने में पूरी जिंदगी लगा देता है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कर्ज में ही डूबता जा रहा है। एक पीढ़ी ने अगर कर्ज लिया, वो मर गया, अगर उसने वो कर्ज नहीं उठाया, चुका पाया, तो वो दूसरी पीढ़ी उसी कर्ज में, यानी कि उसको तो विरासत में मिल गई ना वो कर्ज की, वो है ना, तो वो कर्ज चुकाने में चली जाती है। तो वो भी कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा? तो ऐसे ही किसी किसी परिवार को तो वो विरासत में मिल जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी। तो ये कोई गरीब जानबूझ के, हाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो गरीबी सीमा से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वो अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सोच का दायरा वो बहुत बड़ा करते हैं और कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और शायद उनकी, मुझे लगता है कि उनकी शायद किस्मत उन्हें सपोर्ट कर जाती है ना। उनकी शायद किस्मत ही सपोर्ट कर जाती है कि वो कुछ आगे कर पाते हैं। क्योंकि मेहनत देखो हर कोई करता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो मेहनत नहीं करता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि लक,
उस मेहनत के साथ साथ लक जरूर मायने रखता है। जितना ये मजदूर लोग मेहनत करते हैं ना, शायद ही इतना कोई मेहनत करता होगा। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गरीबी लोगों को कोई बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए सबको सपोर्ट भी करना चाहिए इन लोगों को बाहर निकालने के लिए, तभी गरीबी की सीमा से ये लोग बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये किसकी गलती है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है ना? वो क्यों नहीं उभर पा रहा है? कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि गरीब कभी अमीर बन ही नहीं पा रहा है, या मध्यम वर्ग तक भी नहीं आ पा रहा है, वो गरीब और नीचे गरीब ही होता जा रहा है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक ले आती हूँ कि जो दिल को छू जाए, क्योंकि जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं सब कुछ समाज के सामने लेके आ रही हूँ। मैं एक अच्छा टॉपिक, मैं कोई ऐसा दिखावटीपन नहीं करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ मैं वो ही लेके आती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत दर्द होता है ये सब चीजें देखते हुए। इसीलिए मैं किसी को गलत नहीं ठहराती कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैं किसी को गलत नहीं ठहराती हूँ।